यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चर में। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सामाजिक विज्ञान का पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ठीक है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। इसके बाद देख सकते हैं खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, साथ में 2 मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो वर्णनात्मक प्रश्न कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ। खंड आ यहाँ पर देखिए 20 अंक का है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से या ब्रिटेन से? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ था फ्रांस देश से, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमेनुअल को, काल्विन को, ज्यूसेपी मैथ्सनी को? तो ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूसेपी मैथ्सनी को माना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड्रो कार्नेगी ने, जेम्स वाट ने? तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा रखी थी वो रिचर्ड आर्कराइट थे, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण था कीमतों का गिरना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो गुटेनबर्ग ने 1848 ईस्वी में बाइबिल नामक पुस्तक छापी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, यानी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं देख लो, इसको ध्यान रखना है। कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो जैविक बनावट नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये महानदी पर बना है। सरदार सरोवर बना है नर्मदा नदी पर, और टिहरी बना है भागीरथी नदी पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक का कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक का तीसरा, का में तीसरा है, ठीक है। और खा का कौन सा है? चौथा, तो खा का चौथा है। फिर गा का कौन सा है, यानी सी का कौन सा है? पहला। पहला, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप मछली पकड़ना है, कृषि भी है और डेयरी भी है, गुड़ बनाना नहीं है। तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए केवल केवल गा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मान सकते हैं आप। इसके बाद 14 नंबर है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार या आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण से तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन करता है, बीज बचाओ आंदोलन ये भी करता है, चिपको आंदोलन ये भी करता है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है।
ठीक है, तो ये वाला लक्षण नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला है, बी वाला है और डी वाला है, लेकिन सी वाला नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो अधिक मजदूरी देना, ठीक है, क्योंकि वो भूमिहीन है, उनके पास भूमि है नहीं, तो मजदूरी पर डिपेंड है, अधिक मजदूरी देना सही हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 अंक का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का, ठीक है। फिर अथवा करके दिया है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कितने अंक है? 4 अंक का। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। कितने अंक का है? 4 अंक का है। फिर अथवा करके दिया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। 4 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी इस मॉडल पेपर में प्रश्न है सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। कितने अंक का है? 4 अंक का है। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए, 4 अंक का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 4 अंक का है। अथवा अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, भी कितने अंक का है? 4 अंक का। फिर है वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? 6 अंक का है, ठीक है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों को उल्लेख कीजिए। कितने अंक का? ये भी 6 अंक का है, अथवा करके दिया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, भी कितने अंक का? 6 अंक का है। अथवा लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कितने अंक का? 6 अंक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए, भी कितने अंक का? 6 अंक का। फिर अथवा करके दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। कितने अंक का? 6 अंक का। फिर 8 नंबर है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए, भी कितने अंक का? 6 अंक का है। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, भी कितने अंक का? 6 अंक का है। इसके बाद है मानचित्र संबंधी कार्य। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम हुआ, सही अंकन है तो 1/2 यानी आधा अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। फिर है यहाँ पर देखिए मानचित्र कार्य। तो दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा, महानदी चिन्ह द्वारा, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।